बोले अहोई मैया की जय। आइए हम आपको अहोई माता की कथा श्रवण कराते हैं। बोले अहोई मैया की जय। एक साहूकार जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक दिवाली नाम की कन्या थी। एक दिन सभी मिलकर के जंगल के लिए खदान खोदने के लिए गए, जिसे कहते हैं मिट्टी लेके आया करते थे पहले। उस खदान को खोदने के लिए गए, 7 भाभियां गई, नंद भी गई। जैसी नंद मिट्टी खोदने के लिए लगी, वैसे ही खुरपा मारा, तेज धारदार किसी से वार किया मिट्टी पर, तो वहां पर स्याहू के बच्चे बैठे हुए थे। और जैसे ही स्याहू के बच्चे बैठे हुए थे, उनमें से एक बच्चा समाप्त हो गया। अब स्याहू माता को पता चला, कहा कि ये किसने किया है, मैं उसकी कोख बांध दूंगी। अब जैसे ही स्याहू माता की बात सुन करके भाभियां पीछे हटने लगी, नंद रानी आगे। अब सबसे पूछा गया, क्या आप कोख बंधवाना चाहती हैं? सभी भाभियों ने मना कर दिया। आज छोटी भाभी कहने लगी, ये इन्होंने तो 6 के 6 ने मना कर दिया, मैं कैसे मना कर सकती हूं? और सासू जी मेरे से क्या कहेंगी, क्या तुम नहीं बंधवा सकती थी? आज इस बात को सुनकर के जो सबसे छोटी वाली भाभी थी, उसने कहा कि मेरी कोख को बांध दो। अब जैसे ही उसकी कोख को बांधा, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, सब पर बच्चे होते गए। आज छोटी वाली भाभी पर बच्चा हुआ और 7वें दिन वह समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके उसके 7 बच्चे समाप्त हो गए। कितने? 7 बच्चे। 7 बच्चे समाप्त हो गए। अब तो सभी में घबराहट होने लगी, ये कारण क्या है? अब पंडित जी के यहाँ पर गए और पंडित जी से जाकर विनती करने लगे, हाथ जोड़ करके, महाराज हमारा जो बच्चा होता है 7वें दिन ही क्यों मर जाता है, क्या कारण है इसका? इतनी बात सुन करके पंडित जी महाराज कहने लगे, हे देवी आप ऐसा करो, सुरही गाय, उसका पूजन करो, उसकी सेवा करो, उसका अर्चन करो। अब इतनी बात सुनकर के जो 7वीं बहू थी, सबसे छोटी वाली बहू थी, वह गाय की प्रतिदिन सेवा किया करती थी, उसके नीचे झाड़ू लगाया करती थी, साफ सुथरा करती थी। और धीरे धीरे करके कई दिन व्यतीत हो गए। इतने गौ माता सोचने लगी, मेरी सेवा करने वाला है तो है कौन? आज तड़क से जल्दी से उठी है गौ माता और सोचने लगी, आज मैं जरूर पकड़ूंगी जो मेरी सेवा कर रहा है। इतनी बात सुनकर के गौ माता प्रातः काल जल्दी जगी है और जल्दी जगने के पश्चात देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू वह मेरी सेवा कर रही है। आज गौ माता कहती है, मांग साहूकार की बहू, मांग, क्या चाहिए तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तूने मेरी सेवा की है। आज तो हाथ जोड़कर साहूकार की पत्नी उसके सामने जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, साहूकार की पत्नी से कहने लगी, मांग तुझे क्या चाहिए? अब इतनी बात सुनकर साहूकार की पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ मेरी कोख बांधी है, मैंने सुना है कि आपकी एक सहेली है जिसका नाम स्याहू है, वही मेरी कोख खोल सकती है। इतनी बात सुनकर के स्याहू माता की बात कही, जैसे ही गाय माता से, सुराही माता से जैसे ही बात कही, कहने लगी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न तो हूं, चल तू मेरे साथ में चल, मैं तुझे लेकर के चलती हूं। आज जैसे ही दोनों जनी जाने लगी हैं, जैसे ही जाने लगी, रास्ते में बड़ा तेज बहाव मिला, नदी का बहाव मिला। सोचा कि क्यों ना आराम कर ले। वहीं एक वृक्ष के नीचे गौ माता के साथ में साहूकार की बहू भी वहां पर बैठ गई। और जैसे ही बैठी, उसने क्या देखा, उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ पक्षी के बच्चे बैठे हुए हैं और एक सांप जा रहा है।
सांप को सुन देख करके कहने लगे, बच्चे भी चिल्लाने लगे, रोने लगे। अब इतनी बात सुन करके वह साहूकार की पत्नी सोचने लगी, साहूकार की बहू सोचने लगी कि यदि ये सांप चला जाएगा तो गरुड़ के बच्चों को खा जाएगा। आज उस साहूकार की पत्नी ने, साहूकार की बहू ने उस सांप को मार दिया। वहां खून खराबा हो गया, चारों तरफ खून गिर गया। इतनी देर में वह गरुड़ पत्नी आई है। गरुड़ पत्नी ने देखा है मेरे तो किसी ने बच्चे को मार दिया है, खून खून हो रहा है। आज तो चोंच मार मार करके साहूकार की पत्नी को प्रताड़ित करने लगी है, परेशान करने लगी है। हाथ जोड़ करके साहूकार की पत्नी कहती है, देवी मैंने ऐसा नहीं किया है, आपके बच्चों को खाने के लिए एक सांप जा रहा था और सांप को देख करके मैंने उसको समाप्त कर दिया है। आज इतनी बात सुन करके जाकर के उसने अपने बच्चों को देखा है, प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के वह कहने लगी साहूकार की पत्नी से कि मांग बहन तुझे क्या चाहिए। अब गरुड़ रानी से कहने लगी साहूकार की पत्नी, मैंने सुना है कि आपके नजदीक में स्याऊ माता रहती है और वहां पर मेरी कोख उसने बांध दी है। यदि तुम हम दोनों को वहां तक पहुंचा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आज गरुड़ की पत्नी गरुड़ रानी ने उन दोनों को अपने कमर पर बिठाया है, पीठ पे बिठाया है और उनको लेकर के पहुंच गई स्याहू माता के पास में। और जैसे ही स्याहू माता के पास पहुंची, गाय से कहने लगी है, सराई माता से कहने लगी स्याहू माता कि बहन आओ, बड़े दिनों में आई हो, देखो मेरे सिर में कितने जुएं हो गए। अब इतनी बात सुनकर के स्याहू माता ने जैसे ही कहा, इतनी देर में जो साहूकार की पत्नी थी उसने कहा, ला मां मैं तेरे जितने भी बालों के अंदर जितने भी जुएं हैं सबको निकाल देती हूं। आज उसने एक सीख ली है जिससे हम और आप बुनाई करते हैं कभी कभी स्वेटरों की इत्यादि, वह सीख ली है। उससे स्याहू माता के बालों में करते करते उसमें से सारे जुएं निकाल दिए। आज स्याहू माता प्रसन्न हो गई है और कहने लगी, मांग बेटी क्या चाहिए, मैं तुझे देती हूं, तेरे चिराग बना रहे, तेरे बच्चे जीते रहे। आज स्याहू माता के सामने वह साहूकार की पत्नी खड़ी हो गई है। माता मेरे बच्चे तो है नहीं तो जिएंगे कहां से। बोले कोई बात नहीं, मैंने आशीर्वाद दिया है, जा तेरे ऊपर कृपा रहेगी। माँ हाथ जोड़कर कहती है, माँ आपने तो मेरी कोख को बांधा हुआ है, यदि आप मेरी कोख खोलोगे तो सारा कार्य शुभ हो जाएगा। अब इतनी बात सुनकर के स्याहू माता कहने लगी, साहूकार की पत्नी तू बड़ी चालाक है, तूने तो मेरे को जीत लिया, तूने से सब कुछ ले लिया मेरे से। आज ऐसा आशीर्वाद दिया, कहा कि जा तू घर जा, 7 पुत्र तेरे जीवित मिलेंगे और 7 के पुत्रों की बहू भी तेरे साथ में मिलेंगी खड़ी हुई। आज जैसे आई है उसने कहा कि ऐसा करना, उज्जवल करना। उज्जवल मतलब अपनी सास इत्यादि को, अपनी से बड़ी को मान सम्मान करके साड़ी इत्यादि देना, उसके साथ में दक्षिणा देना, उज्जवल करना, उनको भोजन कराना। आज स्याहू माता के कहने के अनुसार जैसे ही घर आई है उसने क्या देखा कि 7 पुत्र बैठे हुए हैं और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। जैसे ही देखा उन्होंने कि 7 बहुएं बैठी हुई हैं, उज्जवल करने के लिए तैयार हुई हैं। आज इतनी देर में रात्रि हो गई। उसकी जेठानियों ने देखा कि अब तो रोने की आवाज नहीं आई है, क्या करें। आज बच्चों को भेजा, जाओ चाची के यहाँ देख के तो आओ, क्या बच्चे आज चाची रोई क्यों नहीं है, क्या बात है, उसके बच्चे तो है नहीं। आज इतनी बात सुनकर के एक बच्चा उन्होंने भेजा है, चाची के यहाँ पर भेजा है, और जाकर के उसने क्या देखा कि वहां तो उज्जवल हो रहा है, खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी और घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने ये क्या किया, तेरे कोख को कैसे खुलवाया। अब इतनी बात सुन करके कहने लगी ये सब स्याहू माता की कृपा है।
उन्होंने मेरी कोखों को खोला है। श्याम माता जिस पर कृपा कर दे, साहूकार की जैसे स्त्री पर बहू पर कृपा की है, वैसे ही सभी पर, हम सब पर कृपा करे। कथा सुनने वालों पर भी कृपा करे और कथा सुनाने वालों पर भी कृपा करे। बोले श्याहू मैया की जय।